मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़ंडामेंटल्स के बारे में कुछ अहम और ज़रूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने पार्ट 1 जो फ़ंडामेंटल की वीडियो बनाई है उसमें आप लोगों को मोटी मोटी सभी बातें बता दी है कि किन बातों का हमें ख़्याल रखना है और किन बातों का हमें ख़्याल नहीं रखना है, और कौन से ऐसे इंडिकेट है उन्हें हमें ऐड करके रखना है, और उनसे स्टॉक के बारे में जानकारी निकालनी है कि वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि जैसा कुछ दिखाया जाता है क्वार्टरली रिज़ल्ट में या फिर जो नंबर पेश किए जाते हैं, ऐसा होता नहीं है। आपको नंबर नज़र आएंगे, आपको दिखाया जाएगा सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही है, क्वार्टरली रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, लेकिन क्या कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट भी आ रहा है या नहीं, और क्या कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं या नहीं, क्या कंपनी के हाथ में कैश है या नहीं, ये तमाम चीज़ें आपको जानकारी में रखनी होंगी, देखनी होंगी। सिर्फ अच्छे क्वार्टरली रिज़ल्ट से या फिर एक दो चीज़ देख लेने से आप अच्छे स्टॉक्स नहीं तलाश कर सकते। कई मर्तबा दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और होता है। तो हमें 2-3 ऐसे इंडिकेट हैं जिनके बारे में आज बात करनी है। पूरा फंडामेंटल्स तो हम समझा चुके हैं, जो भाई नहीं देख पाए हैं वो देख लीजिए। तो इसलिए हम पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे कि हमें किन बातों का ज़रूरी ख्याल रखना होता है फंडामेंटल्स को सीखने के बाद। तो चलिए, तमाम बातों को हम अच्छे से समझ लेते हैं और सीख लेते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी नहीं। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और स्क्रीनर में चले जाना है। यहाँ पर आकर आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक कॉलम नज़र आएगा जो कि बहुत अहम है, और मैं इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसका नाम होता है ईवी बिट्टा। ये बहुत अहम चीज़ है, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपको ईवी बिट्टा पे अच्छे से नज़र रखनी है, और सबसे पहले तो ये जान लीजिए ईवी बिट्टा कहते किसको हैं। देखिए, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। ईवी बिट्टा का अर्थ ब्याज कर मूल्य से और प्रदर्शनी से पहले की कमाई। ये एक मैट्रिक है। करों और गैर नकद खर्चों और परेशानियों को शामिल करने से पहले कंपनी के मुख्य परिचालन प्रदर्शन को देखकर उसकी लाभप्रदता को मापता है। यह कंपनी के परिचालन आय की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है, जिससे ये विभिन्न कंपनियों की तुलना करें या कर दरों का संचालन कर को द्वारा मूल्यांकन करने के लिए उपयोग हो जाता है। ये क्या मापता है? ये दर्शाता है कि कंपनी अपने दिन प्रतिदिन की व्यावसायिक गतिविधियों से कितना कमाती है। ये किसी कंपनी की लाभप्रदता को मापने का एक तरीका है, विशेष रूप से उसे उपभोग में अन्य कंपनी के साथ तुलना करने के लिए। इसमें ब्याज कर मूल्य यानी कि इसका सही होना बहुत ज़रूरी है हर कंपनी के लिए, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। इस कंपनी की लोन से पहले की कमाई क्या है, टैक्सेस क्या है, डिस्क्रिप्शन डिप्रेशन क्या है, एंड जो भी चीज़ें हैं तमाम आपको यहाँ पर एक मरतबा आके गूगल में इसको पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ताकि आपको पता रहेगा। देखो, आपको स्टॉक्स अच्छे नज़र आएंगे। कई सारे स्टॉक हैं जिनके क्वार्टर रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन वो अच्छे नहीं होते। चलिए, आपको मैं एक RCF को एक मरतबा चेक कर लेते हैं। RCF का स्टॉक है, आप इसके क्वार्टर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाएगा, आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि एक मरतबा इसने 11 लाख कमाए, एक मरतबा 79 भी कमा लिए, 80 भी कमा लिए, 72 भी कमा लिए, 54 में। अगर क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कैसे लगाएं ये सही है या नहीं। तो फिर आप इसके जब यहाँ ईवी बिट्टा पर आएंगे तो आपको ये दिखा देगा कि भाई इसका जो ईवी बिट्टा है वो 10 नंबर से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे हिसाब का नहीं है, ये हमारे हिसाब से वैल्यू पर नहीं है, ये महंगा लगेगा हमको, हम इसको अच्छा नहीं मानते। और फिर आपकी इस चीज़ में एक चीज़ और मदद करता है, उसको बोलते हैं फायर वैल्यू। मैं इसलिए फ़ायर वैल्यू पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर फायर वैल्यू है, ये देखिए 118 नंबर।
ये 118 रुपये पर सही है, लेकिन इस वक्त प्राइस क्या है 150, तो इसका मतलब भाई ये महंगा है। जैसे ही 150 से 118 के करीब आएगा ना, तो आप इसका ईवी भी देखेंगे, ये भी 10 हो जाएगा। तो ईवी इतनी बेहतरीन चीज़ है, इतना अच्छा चीज़ है, अगर आप इसको अपने प्रयोग में लाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखो आप यहाँ पर देखना, क्वार्टर रिज़ल्ट में आपको दिखाया जा रहा है कि क्वार्टर रिज़ल्ट कभी अच्छे कभी बुरे आ रहे हैं, और हर कंपनी का ऐसे चलता है, ये तो बात सच है। लेकिन जब आप यहाँ कैश फ्लो में आएंगे तो आपको यहाँ पर ये भी देखना होता है कि कंपनी के हाथ में कुछ है भी या नहीं। ये चीज़ आपको दिखाएगा, ये कंपनी के हाथ में यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट नज़र आ रहा है, तो इस हिसाब से आप कंपनी को अच्छा मान सकते हैं। लेकिन ईवी के एतबार से हम इसको सही नहीं मानेंगे, फिर भी ये कंपनी औरों के हिसाब में बेहतर है। अब दोस्तों यहाँ पर इस वाली कंपनी को देखिए, इसका नाम है फाइनलॉक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। आप यहाँ पर देखेंगे इसका ईवी आपको बता रहा है कि भाई ये स्टॉक महंगा है, बता रहा है कि स्टॉक सही नहीं है। 16 नंबर है, 10 नंबर से ज़्यादा है तो हम उसको गलत मानेंगे, ये हमारा सीधा सा सिस्टम है। और इसकी फायर वैल्यू 151 है। ये दो चीज़ें हमारे पास सबसे ज़्यादा अहम हैं। अब इसके बाद जब आप इसके क्वार्टर रिज़ल्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई क्वार्टर रिज़ल्ट तो अच्छे आ रहे हैं। आप क्वार्टर रिज़ल्ट देखकर खुश हो जाएंगे, अरे भाई 71 से 150, 97, फिर वापस 119 पर चला गया, इसका मतलब अच्छा है। लेकिन आप यहाँ कैश फ्लो में आएंगे, आपको यहाँ पर भी दिखाएगा कि यहाँ पर तो इसके हाथ में बहुत अच्छा पैसा है। लेकिन हमें नंबर्स पर ध्यान नहीं देना, हमें इसकी फायर वैल्यू और ईवी पर नज़र रखनी है। देखिए यहाँ पर ईवी जो है वो गलत है। मैंने कितना बोला है, ईवी सिर्फ जो है वो 10% होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर होगा तो गलत होता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो क्वार्टर रिज़ल्ट में हर कोई यही सिखाता है, समझाता है, इसका ये देख लो, इसका ROCE जो है वो देख लो, इसका ROE देख लो, इसका PE देख लो। ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती मेरे हिसाब से। सबसे अहम जो चीज़ें होती है, एक तो होता है इसका कैश फ्लो जो ये वाला है, और एक इसका होता है ईवी और इसका होता है फायर वैल्यू। ये तमाम चीज़ें आपको नज़र में रखनी चाहिए। अगर इनके हिसाब से स्टॉक सही है तो ऐसे स्टॉक जो हैं वो जल्दी से आपको ट्रैप नहीं करेंगे और आप उसमें फंसेंगे नहीं तो अक्सर क्या होता है कि आदमी फंस जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और ऐसे स्टॉक ख़रीदने हैं जो सही हो और जो आपको ट्रैप ना करें। हम अच्छे स्टॉक्स की जानकारी देते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करना होगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको अच्छी जानकारी देते रहेंगे। PDF बुक्स भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर मिलेंगी, तो उन सब को भी हम आपको ऐसे ही दे देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं एक मर्तबा ज़रूर संपर्क करें। आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अस्सलाम वालेकुम।